अगर आप भी मेरी तरह अब तक लिंक्डइन में किसी फाउंडर, को-फाउंडर या एचआर को पर्सनल इन्विटेशन भेजते हो, वो भी मैनुअली, सिंगल आई मीन वन बाय वन, देन आपको ये रील्स की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक सिंगल क्लिक से मल्टीपल एचआर, फाउंडर एंड को-फाउंडर को कैसे अपना इन्विटेशन भेज सकते हो, वो भी एक मैसेज के साथ। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सो नॉर्मली हम लोग लिंक्डइन में जॉब सर्च करने के लिए हम लोग सर्च बॉक्स में जाते हैं एंड ऐसे कमांड डालते हैं, वी आर हायरिंग एंड फाउंडर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद हमें मोर ऑप्शन में जाते हैं, मोर ऑप्शन में जाके या फिर कनेक्ट में जाके हम लोग ऐड नोट करते हैं। ऐड नोट करने के बाद हाय, दिस इज महारूफ महारूफ एंड आई एम आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी देन प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो, लेट मी नो। बट और हम लोग सेंड कर देते हैं। बट अभी जो आपका जो सिस्टम बिगड़ चुका है, अभी हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप किसी भी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोल लें। प्रोफाइल खोलने के बाद आप लोगों को जाना है सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में वी आर हायरिंग एंड फाउंडर, ये वाला कमांड डाल देना है। कमांड एंटर करने के बाद ही आपको पीपल सेलेक्ट कर लेना है। पीपल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंसोल पैनल खोलना है, ठीक है। इंसर्ट एलिमेंट करने के बाद आपको कंसोल पैनल दिख जाएगा एंड कंसोल पैनल खोलने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी मैंने कॉपी वाला जो स्क्रिप्ट डाला है वो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, वो वाला यहाँ पे एंटर कर देना है एंड दैट इज गुड। यहाँ पे आप लोग जाएगा, जो मैंने अभी भी आप लोगों को दिखाया था कि ऐड में पर्सनलाइज कर रहा था, यहाँ पे ये क्या करेगा, सिंगली आपको वन बाय वन ये फाउंडर को रीच आउट करेगा एंड विद ऐड नोट के साथ आपका जो भी मैसेज है या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट वो भेजेगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे मैंने और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कोड में जो मैक्सिमम दो राउंड, दो कनेक्शन के लिए मैंने देखा था, जो मैक्सिमम कनेक्शन वो दो रखा है। आप अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड में आपको कैच मिलेगा कि आपका अनलिमिटेड इट्स नॉट गुड फॉर काइंड ऑफ नॉट गुड अप्रोच। आप इससे लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, सो दैट्स वाई इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप किसी भी यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रिक्वेस्ट दो कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 ही करें वन टाइम में, उससे ज़्यादा ना करें। सो यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये नॉर्मली ऐड नोट, यहाँ पे हाई देयर मैंने मैसेज ऑटोमेटिक इन्विटेशन दिया है और ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया है। दिस इज हाउ आई मीन इट वर्क्स, राइट। फिर अगेन इन ऐड नोट करेगा। ऐड नोट करने के बाद इस सिंपली अपना जो मैसेज है उसे डालेगा। मैसेज डालने के बाद ये सिंपली सेंड कर देगा। इट्स ऑल ऑटोमेटिक। हियर इज माई हैंड, राइट, यू कैन सी इट। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सिंगली एनीथिंग आई एम नॉट डूइंग, ओके। सो सो हे एवरीवन, मारूफ है एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने अभी तक देख लिया है, कि हम एक पर्सनलाइज इन्विटेशन के साथ किसी भी फाउंडर, को फाउंडर, एचआर या किसी भी शख्स को कि कहीं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब पर्सनलाइज इन्विटेशन क्यों जरूरी है ये आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं अगेन आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जब आप किसी को नॉर्मली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, स्पेशली आप जब इनिशियल एज में हो ना, तो आपका उतना ज़्यादा आपको केयर नहीं किया जाता है। इट्स नॉर्मल, ठीक है, सब लोग करते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि आप लोग किसी फाउंडर या फिर को फाउंडर को रीच आउट करना चाहते हो ताकि आप स्पेशली जॉब के लिए, मतलब मैंने तो ये चीज़ किया है, ठीक है। एंड उस टाइम में आपको पर्सनलाइज इन्विटेशन विथ नोट्स भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने रील्स में या फिर शॉर्ट्स में बता दिया था। अब ये सारा चीज़ कहाँ मिलेगा? रील्स आपको मिल जाएगा मेरे जो भी इंस्टाग्राम के हैंडल्स है उसमें आपको मिल जाएगा एंड रील जो भी शॉर्ट्स मिल जाएगा मेरे जो प्रीवियस चैनल है उसमें मिल जाएगा। मैं दोनों का जो लिंक मैं डाल दूंगा। तो अगर आपने वहाँ पे देखा है तो कांग्रेट्स यार। आपको एक चीज़ जो दिमाग में बहुत सारा घूम रहा था, मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन देखा था कि भैया क्या हम इसे खुद बिल्ड नहीं कर सकते, मतलब एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही टॉप लेवल का चीज़ आना चाहिए, एडवांस जावास्क्रिप्ट आना चाहिए? तो मैं बताऊंगा यार उतना ज़्यादा नहीं है एंड मैं खुद को कंसिडर करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं एडवांस नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है। सो मैंने जब ये चीज़ देखा है ना कि ये इसमें मैंने भी इसे पूरा स्क्रैच से बिल्ड नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, राइट। एंड आई जस्ट वांट टू बी क्लियर, राइट, क्योंकि उसके बाद मैंने जो इसे देखा था जहाँ से मैंने रिपोजिटरी मिला था मुझे, एंड दरअसल मुझे कोई मेरे दोस्त बता रहे थे कि हाउ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि, तो मैंने ट्राई किया एंड उसमें काफ़ी सारे एरर्स आए, ठीक है, काफ़ी सारे एरर्स थे। सो मैंने उस सारी चीज़ को फिक्स किया है एंड काफ़ी ज़्यादा लेंदी कोड था, मैंने उसको भी थोड़ा सा फिक्स किया कि इतना ज़्यादा लेंदी कोड अगर करेंगे तो पहले ही लोग भाग जाएंगे, ठीक है। सो मैंने कुछ बिल्ड किया है एंड जो कि आपने शॉर्ट फॉर्म देखा है। नाउ द टाइम इज हाउ वी कैन बिल्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। एंड इस वीडियो को शुरू करने से मैं पहले एक ही चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा या फिर इस वीडियो का मकसद किसी भी गलत प्रैक्टिस या फिर गलत लर्निंग को बढ़ावा देना नहीं है।
या आप कह सकते हो कोई इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। सो इसको एज ए लर्निंग के हिसाब में लिया जाए। इसके थ्रू जैसे कि मैंने आई मीन शॉर्ट्स में या फिर रील्स में भी बताया या फिर अभी भी बताऊंगा कि आप जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट है उसे ज़्यादा ना करें, आई मीन उसे मैक्सिमम रिक्वेस्ट सेट करें, ठीक है। जो कि मैंने जब ये वाला स्क्रिप्ट देखा था ना उसमें मैक्सिमम रिक्वेस्ट ये नहीं था। तो आप एटलीस्ट इसको सेट कर लें। आप अपने हिसाब से 5 10 20 सेलेक्ट कर सकते हैं, 50 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बताऊंगा आप 20 सेलेक्ट करें, ये 5 सेलेक्ट करें मैक्सिमम और एट ए टाइम, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। एंड उसके बाद आप ये रिक्वेस्ट भेजें। एंड दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा एक साथ करोगे विदाउट नो लिमिटेशन ना, तब आप लिंक्डइन के एल्गोरिथम के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो दैट इज बैड प्रैक्टिस काइंड ऑफ। आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। मैं ये कोई चीज़ कोई नहीं बताता, हो सकता है आप लोग ये चीज़ देखे होगे कहीं किसी और वीडियो में, लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ मेरा फर्ज बनता है मैं बता दूं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर आपका लिंक्डइन आप काफ़ी मेहनत से एक कनेक्शन बिल्ड करते हो, काफ़ी मेहनत से एक नेटवर्क बिल्ड करते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपके साथ ऐसा होता है देन दैट इज बैड थिंग। एंड अगर आप चाहते हो कि लिंक्डइन का इससे क्या करना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे प्रोफाइल क्रिएशन करना है, एकदम स्क्रैच से लेकर मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा है जो भी मेंटर राजू चैनल पे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लें। मैंने इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि मेरा फर्स्ट चैनल नाम से कोई लिंक होगा उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। या फिर लिंक्डइन ट्यूटोरियल बाय महारूफ अगर आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। नाउ एज ए डेवलपर आपको ये चीज़ लिखना जरूरी है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाए यहाँ स्मॉल स्मॉल, आने वाले टाइम में और बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, कि प्रोजेक्ट में हम लोग करेंगे क्या। हम इस प्रोजेक्ट को 10 मतलब 10 स्टेप में डिवाइड कर देंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत क्या क्या चीज़ करना है वो चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग जानने की बड़ी बात है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, हाउ कैन वी कॉल दिस, व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट। दिस इज ऑटोमेट सेंडिंग लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट विद द ऑप्टिमल ऑप्शनल पर्सनलाइज्ड नोट्स, ये वाला ही है। एंड अगर इसके की फीचर्स के बारे में बात करूं तो स्क्रॉल थ्रू द सर्च रिजल्ट ऑन द पेज। इसके अलावा आइडेंटिफाई कनेक्ट बटन्स एंड गेदर नेम्स ऑफ द पोटेंशियल कनेक्शन। क्लिक द कनेक्ट बटन एंड ऑप्शनली एड ए नोट, ठीक है। आप नोट ऐड कर सकते हो, ऑटोमेटिक सारा का सारा कुछ आपको ऑटोमेशन में होगा। इसके अलावा नेविगेट टू द नेक्स्ट पेज आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द विजिबल कनेक्ट बटन्स। अगर आपको फर्स्ट पेज में अगर कनेक्ट बटन नहीं मिला देन आपको नेक्स्ट पेज में मूव होगा, कनेक्ट बटन ऑटोमेटिकली आपको खोजेगा। इसके बाद आपको लिमिट द नंबर ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट पर सेशन। आप एक सेशन में कितना लोगों को लिमिट आई मीन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उसका मैंने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उसका सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद लॉग यूजफुल डिबग एंड द प्रोग्रेस ऑटोमेट स्क्रॉलिंग टू एंश्योर ऑल द एलिमेंट्स आर लोडेड। आपको ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग होता जाएगा। एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन वो कैसे करते हैं कि लोकेट द कनेक्ट बटन्स एंड एक्सट्रैक्ट नेम्स, ठीक है। आपको कनेक्ट बटन में जो बटन के साथ ही ये आइडेंटिफिकेशन करेगा। इंटरेक्शन कैसे करेगा, सिमुलेट यूजर एक्शन लाइक क्लिकिंग बटन्स एंड एडिंग नोट्स के साथ आपको काइंड ऑफ इंटरेक्शन होगा। जब आपको ऐसे दिखेगा कि आपको कोई भी एक्शन करोगे, आप एडिंग नोट्स करोगे, तभी आपको ये थोड़ा बहुत इंटरेक्शन वाला चीज़ दिखाएगा। पेजिनेशन मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड रिपीट। आपको पेजिनेशन मैंने अप्लाई किया कि जितने भी मतलब आप सिर्फ जो सिंगल पेज है उसमें नहीं, आपको नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक भी ये कर सकते हो, आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीशन में क्या होता है, स्टॉप द स्क्रिप्ट आफ्टर रीचिंग आउट द लिमिट और द एंड। जब आपका जो आपने लिमिट सेट किया उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि प्लान द स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको पहले तो आपको प्लान कर लेना है। प्लान में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यूज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू एनकैप्सुलेट द लॉजिक, ठीक है। आपको उप्स पता होगा तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा, ठीक है। डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू द मॉड्यूल ऑफ फंक्शन, उसमें हम यूज करेंगे, आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। यूज कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन टू अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर एग्जांपल डिलेज, लिमिट, ये सारा का सारा कुछ हम लोग यूज करने वाले हैं। राइट द स्क्रिप्ट, स्टेप 4 के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिंपलीफाई डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन, ऐड डिलेज फॉर द स्क्रॉलिंग एक्शंस एंड पेज ट्रांजिशन टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एंड स्पेसिफाई लिमिट्स फॉर द नंबर ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको लिमिट चेक करना है। इनिशियलाइजेशन क्या करना है, लॉग द स्क्रिप्ट इज स्टार्टिंग एंड कॉल द स्क्रॉलिंग फंक्शन टू एंश्योर ऑल द एलिमेंट्स लोड, ओके। उसके बाद स्क्रॉलिंग में आपको विंडो डॉट स्क्रॉल टू स्क्रॉल द पेज अप एंड डाउन। अच्छा, मैं ये सारा का सारा कुछ पहले बता रहा हूँ ना इसलिए क्योंकि मैं जब कोडिंग करता हूँ काफ़ी टाइम में ऐसा होता है कि मैं ट्राई करूँगा मैं आपको सारा का सारा चीज़ मतलब साथ ही साथ बताता रहूँ, लेकिन काफ़ी टाइम में ऐसा होता है कि मैं बताना भूल जाता हूँ, तो आपको समझने में दिक्कत हो। वैसे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप आई होप आपको जावास्क्रिप्ट आता है। इसके बाद इंसर्ट एलिमेंट में आपको क्या करना, आइडेंटिफाई द कनेक्ट बटन्स एंड द नेम यूजिंग द डाउन सेलेक्टर्स।
आपको डॉम सेलेक्टर्स के बारे में पक्का पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लॉग द नंबर ऑफ कनेक्टेबल यूजर्स फंड्स, ठीक है। इसके अलावा जो सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट, आपको जब भी कनेक्ट बटन दिखेगा वहाँ पे ऐड क्लिक द कनेक्ट बटन एंड हैंडल द ऐड नोट डायलॉग इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट बटन और द नेक्स्ट पेज एज नीडेड। इसके बाद आता है पेजिनेशन, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बटन एंड क्लिक इट टू मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ द रिजल्ट्स, हैंडल कंप्लीशन, लॉग द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड टू द सेंड एंड द स्टॉप फॉर द फर्दर एक्शन, ठीक है। इतना सारा मैं सारा का सारा कुछ मैंने बता दिया। अब बारी आती है कि हम लोग जो पूरा का पूरा कोड हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है, वो सारा का सारा कुछ गिनाएंगे ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये रहा स्क्रीन, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, फोल्डर या फिर एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। फाइल में हम लोग क्या लिखेंगे, फाइल में हम लोग लिखेंगे लिंक्डइन फॉर एल फॉर लिंक्डइन, लिंक्डइन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल फॉर ओ फॉर ऑप्टिमल, लिंक्डइन ऑप्टिमल कनेक्शन सी लॉग डॉट जेएस फाइल, ठीक है। ये वाला कर दिया है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं बनता, स्टिल मैंने ये वाला किया। अब सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो हम लोगों को करना है कि क्रिएटिंग अ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट टू स्टोर सेटिंग्स लाइक डिलेस एंड लिमिट्स, दिस विल मेक द स्क्रिप्ट कस्टमाइजेबल एंड रीयूजेबल, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, कॉन्फ़िग जो सेट कर देना है, ठीक है, क्रिएटिंग। एक्शन डिले हम लोग 5000 रखते हैं, ठीक है, मेरे सारा एंड जो स्क्रॉल डिले वो 3000 रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज डिले जो भी होता है आपको नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा, उसके लिए हम लोग कर देते हैं हाँ, नेक्स्ट पेज डिले के लिए हम लोग ऐड करते हैं, कितना करेंगे हम लोग, इसके लिए भी 5000 कर देते हैं, 5000। एंड उसके बाद जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट है, मैक्स रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट वो हम लोग 2 करते हैं, ठीक है, 2 कर देते हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में 2 यूज़ किया है। जो भी आपको पहले वाला जो टेलर आपको दिख जाएगा, उसमें मैंने 2 यूज़ किया। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 2 3 4 5 जो भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ द टोटल टोटल रिक्वेस्ट सेंड, रिक्वेस्ट सेंड 0 इनिशियली करते हैं। उसके बाद ऐड नोड, आपको जब ये चला दिखेगा ऐड नोड के लिए आपको क्या करना है, ट्रू कर देना है, ठीक है। उसके बाद नोट, नोट में आप अपने हिसाब से नोट डाल सकते हो, ठीक है। क्या नोट डालना है, आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है ना, हाई, ठीक है। मैंने ये चीज़ कॉपी करके रखा है, मैं वो वाला कॉपी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। आप क्योंकि सारा चीज़ लिखूँगा तो यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, सो ये वाला देखो यार, आप अपने अपने नाम से इसके रिप्लेस कर देना, या फिर आपको अगर लगता है कि ये वाला सही नहीं है, आप खुद से लिखना चाहते हो कि आपको जो नोट में क्या डालना है, तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट नोट कैसे लिखा जाए, वो कैसे आपको जानना है, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया है कि वो पूरा जो मेरा लिंक्डइन का कोर्स है उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने ट्राई किया है, आप वो वाला देखें। अगर आप चाहते हो कि यार भैया आपका ये वाला चीज़ मेरे को सही नहीं लगा, तो आप अपने अपने हिसाब से डाल सकते हो, या फिर आप कहीं पे कुछ भी जो आपको बेहतर लगे वो देखो। बस मेक श्योर कि आपको जो लग रहा है वो सही लगना चाहिए, ठीक है। ये वाला चीज़ कर देना। तो मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि सबसे पहले तो आपने डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों को क्रिएट करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे कंस्ट कंस्ट लिंक्डइन, ओके, लिंक्डइन स्क्रिप्ट, इसे हम लोग लास्ट में कॉल कर देंगे, ठीक है। मैं बताता रहूँगा लिंक्डइन स्क्रिप्ट, यहाँ पे इनिट इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सेट ऑफ ए स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टू एनकैप्सुलेट ऑल द लॉजिक, डिफाइन एन इनिट मेथड एज ए स्ट्रिंग पॉइंट, ठीक है। इनिट मेथड का को एज ए स्ट्रिंग पॉइंट में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, डिफाइनिंग कर रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ पे कंसोल कंसोल डॉट इन्फो इन्फो, ठीक है, कंसोल डॉट इन्फो करने के बाद आप लोगों को जाना है स्क्रिप्ट में। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको कंसोल डॉट हम लोग में यहाँ पे स्क्रिप्ट इनिशियलाइज, स्क्रिप्ट इनिशियलाइज 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 ये वाला डालना है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज इसके अलावा एक टाइम आउट सेट करते हैं, सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट में क्या डालेंगे,
this scroll button. Okay, set timer. This is scroll button. उसके बाद हम लोग config dot action delay. ओके, सो कल विदाउट स्क्रीन डिले। उसके बाद हम लोगों को इसे क्लोज करने के बाद अब आ जाना है कि हम लोग को अब द स्क्रॉलिंग का लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जिसके लिए हम लोग को ऐड मेथड टू स्क्रॉल टू द बटन एंड देन टू द टॉप ऑफ द पेज टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड आर लोडेड। एंड उसके लिए हम लोगों को जो लॉजिक लिखना है कि सबसे पहले तो हम लोग स्क्रॉल बटन शेयर स्क्रॉल बटन एक्चुअली इट्स बॉटम। ओके, यहाँ पे मैंने गलत किया था। सो स्क्रॉल बटन ये वाला करने के बाद, ठीक है, स्क्रॉल बटन नाउ। उसके बाद थोड़ा सा विंडो स्क्रॉल टू document dot body scroll height smooth smooth। सेट टाइम आउट करते हैं। सेट टाइम आउट करने के बाद हम लोग को सेट टाइम आउट एंड दिस scroll this dot scroll top okay, config dot scroll delay। हम लोग config dot scroll delay कर लेते हैं एंड ओके, that's okay। Now that I'm moving to scroll to, now we have to for the, this is for the button, scroll button. Similarly we have to do for scroll top also. Here all scroll top, and for that scroll top, okay, window dot scroll to window dot scroll to window dot scroll to। सबसे पहले आपको टॉप में सब टॉप 0 behavior shows that smooth behavior also smooth। Now we can set timeout for this, okay, set timeout this dot inspect elements okay, I hope spelling is right। now the config dot scroll delay okay। So I think the implementation of the scroll logic is done। now we have to do the inspect element। so write a method, we have to write the method to identify the connect buttons and prepare for the processing them, okay। and for that set on expected, okay। so I think we are missing something, we will handle this later। so for that currently now we have to implement the logic for the inspect element, and for the inspect elements, okay, here console buttons डॉक्यूमेंट को क्या करना है हम लोग को, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगा देना है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ओके, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। इसको ऐड करने का पहले हम लोग को बटन को कॉल कर देना है बटन, ओके। ना इसके बाद हम लोग को कंस्टेंट
constant connect button connect buttons equal to array dot from buttons comma filter btn we are using the three method. So हम लोग basically three method equal to कनेक्ट। ये वाला ट्री आप लोगों को पता है, ये वाइट स्पेस चेक करता है, वाइट स्पेस चेक करता है, ठीक है। कनेक्ट, ये जब भी ये बटन इसको दिखेगा, ठीक है, तुरंत ही द लॉजिक विल अप्लाई, ठीक है। ये वाला कर दिया। उसके बाद हम लोग को कंडीशन लगाना है इफ अगर कनेक्शन बटन्स का लेंथ, कनेक्शन बटन का लेंथ 0 रहा, ऐसे केस में आपको क्या करना है, कंसोल को क्या करना है, कंसोल डॉट एक वार्निंग देना है, कंसोल वन, ओके। यहाँ पे क्या करना है, नो कनेक्ट बटन्स फंड देना है एंड मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे जब सिंगली आपको जो अब तो करंट पेज में अगर आपको कनेक्शन वाला कोई भी चीज़, अगर कोई भी ऐसे प्रोफाइल नहीं दिखा, तो ये क्या करेगा, दूसरा बॉर्डर ये वाला आपको 1 देके, नो कनेक्शन बटन फन 1 देके आप लोगों को नेक्स्ट पेज में ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसको एक टाइम आउट यूज कर लेते हैं, सेट टाइम आउट, एंड फॉर दैट सेट टाइम आउट इक्वल टू सेट टाइम आउट क्या कर देते हैं इसको, set time out this dot go to the next page, go to next page, okay। config the next page delay, config the next page delay, ये वाला हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर दिया, उसको कॉल कर रहे रिटर्न कर नथिंग, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, कंसोल, ओके, कंसोल डॉट इन्फो, यहाँ पे टिल्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, डॉलर साइन देना है, डॉलर साइन एंड नॉट एम्पस, इट्स अ डॉलर, उसके अंदर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करना है, कनेक्शन बटन्स का जो लेंथ है, ओके, लेंथ कनेक्ट बटन्स फंड, ओके, दैट्स गुड, and fund, and this dot process buttons, buttons कनेक्ट बटन्स, ओके। सो ये वाला चीज़ हम लोगों ने कर लिया है, ओके। एंड ये वाला चीज़ हम लोगों ने किया है जो भी इंस्पेक्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट के लिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ओके, ये वाला के लिए किया है ना। अब नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में जाने के लिए हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट में जाने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट क्या स्टेप है कि आपको जो बटन आपने मेंशन किया वो प्रोसेस बटन पे हम लोगों को काम करना है। सो गेट ए मेथड टू आइडेंटिफाइड कनेक्ट बटन्स एंड सेंड द रिक्वेस्ट, एंड फॉर दैट वी हैव टू मेंशन दैट प्रोसेस बटन्स, ओके, प्रोसेस बटन्स, एंड प्रोसेस बटन के अंदर हम लोग को कनेक्शन पैरामीटर वी हैव टू पास, ठीक है, ये वाला, एंड कनेक्शन बटन्स डॉट फॉर एज एंड फॉर एज। अच्छा, इज देयर एनी सिमिलरिटी, क्या आपको पता है कि फॉर एज एंड मैप के अंदर क्या, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या दोनों सेम तरीके से काम करता है?
अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना यार, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक ध्यान से सुना है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ये सवाल आता है इंटरव्यू के पर्पस में, ठीक है। फॉर ईच हम लोग को बटन डालना है, बटन एंड इंडेक्स, इंडेक्स शो या एंड नाउ। उसके बाद हम लोग को सेट टाइम आउट अगेन फिक्स्ड करना है, सेट टाइम आउट, set timeout, this dot send request, request send request button and index, index, okay, URL and now index, okay। इंडेक्स को क्या करना है, इंडेक्स को मल्टीप्लाई config, इंडेक्स को मल्टीप्लाई द config डॉट एक्शन डिले, डॉट एक्शन डिले ये कर लेना है। इसके बाद ओके config डॉट एक्शन डिले, ओके। सो यहाँ पे मैंने शायद कुछ मिस किया, यहाँ पे चीज़ हो गई इसको, एंड उसके बाद हम लोग को इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोगों को जो रिक्वेस्ट जो हम लोग सेंड कर रहे हैं उसे हैंडल करना है, ठीक है। उसे कैसे हैंडल करेंगे ना, उसे हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ये वाला मेंशन करना है कि सेंड रिक्वेस्ट क्या करना, बटन एंड इंडेक्स को ऐसे पैरामीटर पास कर दो सबसे पहले तो, पास एंड देन बटन डॉट क्लिक ओके, ये वाला कर दिया। एंड उसके बाद इफ config dot add node, set timeout क्या डालना है, set timeout में डाल देते हैं this dot add node, okay, add node config dot action delay। सिमिलरली हम लोगों को एल्स में क्या डालना है, एल्स क्या करना है, सेट टाइम आउट जो है उसे सेट टाइम आउट दिस डॉट confirm send इसके लिए क्या करना है, कॉमा config dot action delay, एक्शन डिले। सो हम लोगों ने अभी तक 5 स्टेप मैंने फॉलो कर लिया। नाउ द रेस्ट फॉर द पार्ट, एंड फॉर दैट द नेक्स्ट इज द हम लोग को जो ऐड नोड के लिए है ना वो वाला लॉजिक लिखना है ना है। सो राइट ए मेथड टू ऐड द पर्सनलाइज्ड नोड इफ द ऑप्शन इज इनेबल्ड, व्हिच ऑप्शन now if there is a connection button and add node or without sending without node, these options are if available, then this function will call add और दिस मेथड विल कॉल, ओके। ये वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। उसके लिए const node बटन नोड बटन स्पेलिंग ठीक है, हाँ, नोड बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, नो ओनली क्वेरी सेलेक्टर। उसके बाद हम लोग को बटन कंटेंट add a note, ओके, आई होप सो। अच्छा, ऐड ए नोट ये वाला चीज़ अब लोग एक ब्रैकेट के अंदर होगा, सिंगल कोटेशन के अंदर, ओके, सिंगल कोटेशन, दैट्स गुड।
if node button, okay, node button, if node button, node button, node button dot click, select click नोड बटन क्लिक। तो इसमें क्या करना है आपको, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ओके, const the text area will show text area, okay, text area आपको शो करें, and for that document dot get element by id, आपको id के थ्रू कॉल करेगा कि कस्टम मैसेज, कस्टम मैसेज, ठीक है। इसके बाद इफ टेक्स्ट एरिया, इफ टेक्स्ट एरिया, अगर टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि टेक्स्ट एरिया का वैल्यू, टेक्स्ट एरिया डॉट वैल्यू इक्वल टू config dot node dot replace नेम को, इस नेम का रिप्लेस में क्या रखना है, दे, ओके। इसके बाद अब क्या करना है, टेक्स्ट एरिया का वैल्यू में ये कर देना, अगेन टेक्स्ट एरिया डॉट डिस्पैच इवेंट, इसमें क्या कर लेना है, न्यू, न्यू इवेंट, इनपुट में लेना है, इनपुट बबल्स, बबल्स बबल्स का कर देना है, ट्रू कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब लोगों को इसे क्लोज कर देना, एंड जस्ट क्लोज के बाद आप लोगों को दिस डॉट confirm send, okay, confirm send, एंड जस्ट इसके बाद लोगों को क्या करना है, config action, config dot action delay, ओके, सो दैट्स गुड। सो हम लोगों ने जो भी जो एक्शन के लिए, ठीक है, ऐड नोड वाला वो चीज़ हम लोगों ने अभी तक लिख लिया। नाउ द टाइम इज कि हम लोगों को लिखना है अब सेंडिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। इस सेंडिंग रिक्वेस्ट के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि कंप्लीट द आइटरेशन ऑफ द क्लिक द सेंड बटन, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक सेंड बटन में आप लोगों को दिख जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अपने पता ही होगा, ठीक है। एंड फॉर दैट यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं चला जाऊँगा अपने सेक्शन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कोई भी किसी भी आपको कहीं पे भी रह लो, लाइक दियागो रूबियो, ठीक है, कौन है आई डोंट नो, यहाँ पे मोर बटन, कनेक्ट जो बटन होता है, ठीक है, एक राइट बटन, यहाँ पे ऐड नोड, ठीक है, ऐड नोड एंड सेंड विदाउट ए नोड। यहाँ पे जब ऐड नोड करोगे, यहाँ पे जो भी कुछ टाइप कर दिया, अब ये वाला सेंड नोड आप लोगों को दिख जाएगा। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, क्या लाइन ऑफ कोड लिखना है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो कि कन्फर्म सेंड, ओके, कन्फर्म सेंड नाउ const send button equal to document dot query selector and button contents send, okay,
एंड सिंगल, इसके बाद क्लोज कर देना है। नाउ कॉमा इफ सेंड बटन, अगर सेंड बटन डॉट क्लिक, ओके, for that config dot total request sent plus plus, and if config dot total request sent greater than equal to config dot max requests, okay, and console dot info जो भी होगा उसका request limit reached. सो व्हाट इट विल डू, जब भी आप लोगों का मतलब मैंने दो कनेक्शन का रिक्वेस्ट मैंने सेंड करके रखा है, लिमिटेशन सेट करके। अब ये दो लोकेशन दो वर्ष कनेक्शन भेजने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एंड ये वाला आप लोगों को जो console.info ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगा क्या ना, रिक्वेस्ट लिमिट रीच्ड, ओके, एंड स्क्रिप्ट कंप्लीटेड, इससे स्क्रिप्ट कंप्लीटेड सो ओके दिस विल शो। एंड इसको हम लोग रिटर्न कर दें, रिटर्न, okay, so this will show. After that now the time is we almost cover everything. Now we have to implement the pagination, right? After the pagination, first we have to finish the pagination, so we have to write the logic or navigate to the next page and reinitialize the script. For that we have to write the go next page, okay, go next page, const next button, okay, const next button, next page, not page button, it's a next button, const next button, and skip one, and next button और क्या, not next button dot disabled, okay. For that, okay, so we have to write the whole thing in a parenthesis, okay, so this is for disabled, and after that next button dot click, okay, click, it will click, and set timeout. For that set timeout this dot init, okay, init config dot next page delay, okay, and else, for the else what you have to write, console dot info, what we have to info now, end of results is script is completed, okay, so that's what you have to write, okay, so that's okay. Now the final state, we have to start the script. For that, whatever in Linux script we have mentioned here, Linux script, so we have to call that, okay, and LinkedIn script dot init, so okay, that's all. And सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस। एंड यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ ऐड किया है, लाइक कुछ टेस्टिंग के लिए कुछ ऐड किया है, वो सारा का सारा कुछ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो सारा का सारा कुछ आप अपने ये जो मेन लॉजिक यही है,
मैं ये वाला भी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जो भी अपने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ना तो टाइम वेस्ट, आप लोगों को क्या करना है, अगर आप यहाँ तक लिख लिए ना, तो आप लोगों को एक काम करना है, ये बेसिकली जो स्क्रिप्ट मैं देने वाला हूँ, इसके बाद हम लोग को टेस्टिंग के लिए कुछ लॉजिक लिखना है। सो उसके बाद ही ये चीज़ पूरा का पूरा बेहतर तरीके से एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है। एंड द फाइनल पार्ट इज़, इफ़ आई वांट टू शो यू, यू नो, फॉर दैट फाइनल पार्ट आप लोगों को क्या दिखेगा फाइनल पार्ट में। द फाइनल पार्ट आप लोगों को जब भी मैं आपको दूंगा, राइट, द फाइनल पार्ट, दैट्स ऑल अबाउट दिस। एंड मैं जो भी आपको लॉजिक लिखने के बाद, ये दिस इज द फाइनल पार्ट आफ्टर आई हैव एडेड सम, यू नो, for the testing purpose I have added something, and this is the final one. And after this I have also, you know, what you have to do, आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो चीज़ दिया हुआ है, इसमें भी काफ़ी सारा इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है। आपको कोड को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके इसे लिख सकते हो। मैंने वो जो मैंने भी कुछ-कुछ ऑप्टिमाइज़ किया है, और बेहतर से बेहतर मुझे और टाइम मिलेगा तो और ज़्यादा इसे ऑप्टिमाइज़ करूँगा, ठीक है। और भी ज़्यादा फीचर्स ऐड करूँगा, कुछ-कुछ चीज़, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा और भी चीज़ बग लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है, आप आराम से इसे देख, आप स्क्रीन पे देखे होगा आपने स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लॉजिक, मेन लॉजिक है, वो करीबन-करीबन आप लोगों को 100-110 लाइन का होगा। इसके बाद आप लोगों को जो अनदर तो 50-60 लाइन आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा टेस्टिंग के पर्पस में। आप लोगों को लाइक आप कुछ-कुछ चीज़ आप लोगों को सही से रन हो रहा है कि नहीं, वो सारा का सारा चीज़ आप लोगों को देखने का, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप चाहते हो इसे भी हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, सो फॉर दैट आप लोगों को मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ये चीज़ कैसे करना है, ठीक है। अभी तक के लिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ इसको। एंड मैं आप लोगों को, वैसे तो मैं ऑप्टिमाइज़ कोड प्रोवाइड भी कराऊँगा। सो आई थिंक इनिशियली मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, मैं कुछ दिन अपलोड होने का कुछ दिन बाद प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों को इसे करना है, आप लोग यू नो कि सबसे पहले तो आप लोगों को इसे यू नो आपको अच्छे से आपको रीड करना है, कहाँ पे क्या हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब हो सकता है, बट प्रॉब्ली नहीं हो सकता, मैं थोड़ा बहुत चेक करके देता हूँ, स्टिल मेक मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये चीज़ परफेक्टली वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखा दिया हूँ। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर आप कुछ इम्प्रूवेशन कर सकते हो तो आप यहाँ पे मुझे मर्ज रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। एंड मर्ज रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैं उसे रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। एंड या फिर मुझे आप कहीं पे भी, मतलब कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलता है किसी और एक नई वीडियो के साथ। एंड आने वाले टाइम में काफ़ी सारा अमेजिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ रियलिस्टिक, काफ़ी सारे लोग, हम लोग इनिशियली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फंसता था, स्टिल यू नो, अगर मुझे किसी से साथ कनेक्ट करना हो जो कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा यू नो ऑब्वियसली वो काफ़ी ऊपर हैं, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स वाले हैं। सो इन दैट केस मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ। इन दैट केस मुझे कोई जॉब चाहिए तो उसके मामले में मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ। एंड जो ओरिजिनल क्रेडिट किसी और को जाता है, मैंने इसे बस कस्टमाइज़ किया है, ठीक है। एंड और भी आप और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो, देख उसके बाद आपको इसे शेयर कर सकते हो। सो इसी तरह हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से लर्निंग करेंगे। लर्निंग का देखो यार, किसी के साथ कोई भी चीज़ आप जब शेयर करोगे, कोई भी चीज़ आप दूसरे को जब बताओगे ना, तो हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक किया हो, सामने से आके कोई बोले। सो इसी का पर्पस है कि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे अपने नॉलेज को, उतना ही बढ़ेगी, मेरा तो यही मानना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।